अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आज 25 अगस्त है और आज जुम्मा है और कराची में भी और डिफरेंट जगहों पे इवेंट्स होते हैं। तो वीनस एचडी चैनल जब आप मॉर्निंग शो ऑन करते हैं तो मैंने अब रेगुलर कोशिश करती हूँ, अगर कराची में कहीं पर भी कोई भी अवार्ड सेरेमनी हो, सेमिनार्स हो, इवेंट्स हो, फेस्टिवल हो, देन मैं उसे अनाउंस करती हूँ ताकि आप वहाँ जाके अवेयर हों, कुछ सीखें, एंजॉय करें। लेट्स सी, मेरे पास पीबीजी यानी कि काठी की एक प्लेटफॉर्म के बिहाफ पर मैं अनाउंस कर रही हूँ। पीबीजी फाउंडर ऑफ फराजुर रहमान, उनकी जानिब से इवेंट होने जा रहा है 26-27 अगस्त को एक्सपो सेंटर में। तो आप लोग, और ये वुमेन एग्जीबिशन है पीबीजी की जानिब से, और ये है ईस्ट एंड वेस्ट, पीबीजी इज़ बेस्ट। यस, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी जानिब से 26 एंड 27 को एक्सपो सेंटर में वुमेन एग्जीबिशन होने जा रही है। अगर आपने जाना है, वहाँ डिफरेंट स्टॉल्स हैं और मतलब आप वहाँ पर एंटरटेन हो सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, ख़वातीन को अप्रिशिएट करने का मौका मिलेगा और रीज़नेबल चार्जेस में आपको चीज़ें ख़रीदने को मिलेंगी। लेट्स सी, ये आपको मैंने अनाउंस किया है और एक दो और इवेंट आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह मंडे को मैं अनाउंस करूँगी। लेट्स सी, बात करूँगी आप लोगों की। ज़िंदगी के कुछ हालात हमारे ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि फ़ैसले लेना मुश्किल हो जाता है। असल में आज मेरे गले में बार बार दर्द हो रहा है, तो मैं बात करने में शायद रुकावट, उसके लिए माजरत। तो हम लोग कभी कभी फ़ैसले लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ज़िंदगी के ताल्लुकात इतने सेंसिटिव होते हैं, मियाँ बीवी के, बहन भाई के, कि हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या है कि हम इनको छोड़ दें जिनके साथ हमारी इतनी ज़िंदगी बीती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार, मैं किसी जानवर के साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लूँ तो उससे भी मुझे प्यार हो जाता है। ये लफ्ज़ बहुत भारी हैं। सामने वाला जब बंदा ये बात कहता है ना कि मैं 4 दिन भी किसी बिल्ली के बच्चे को दूध पिला दूँ तो मुझे उससे भी लगाव हो जाता है, और वो भी अगर तकलीफ़ में हो तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। तो फिर सोचो कि ज़िंदगी के रिलेशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसको फिर हम इन पल भर में तोड़ देते हैं। मैं तुमसे नहीं मिलता, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम मुझको छोड़ दो। अब मैं उन अल्फाजों को दोहराना नहीं चाहती। कभी खातून कहती है मैं खुला ले लूँगी और कभी शौहर कहता है मैं इसे तलाक दे दूँगा। ये वो ज़िंदगी के साथी होते हैं जिनके साथ आप स्ट्रगल करते हो, एक मकाम तक पहुँचते हो। जब आपको उसकी ज़रूरत होती है उसको आपकी, तो आप मिल के चलते हो। जब आपके पास बहुत कुछ आ जाता है फिर आपको उनमें से ख़राबियाँ नज़र आने लग जाती हैं, फिर दूरियां पड़ जाती हैं। कभी सोचा है ज़िंदगी में बैठकर अपनी लाइफ में कि ऐसा कौन सा वक्त आया कि इसको मुझसे शिकायत हुई, और ऐसा क्यों आया कि मुझे इससे शिकायत हुई? वो चीज़ आप तलाश कर लेंगे ना तो आपके मसले सॉर्ट आउट होने लग जाएंगे। लेकिन हम वो नहीं ढूंढते। हम पता क्या ढूंढते? उसका भाई आ गया था ना, उसके भाई ने ऐसा कह दिया, उसकी माँ ने ऐसा कह दिया, वो कहते इसके दोस्त ने ऐसा कह दिया, उसने इसको कह दिया। तो वो जो ज़िंदगी में हम जो दूसरों में से ढूंढ रहे होते हैं ना कि दूसरों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, नहीं, आप एक दूसरे को खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और आप ब्लेम कर रहे हैं और लोगों को। चाचा ने कर लिया, मामा ने कर लिया, उसने कर लिया। आप लोगों ने खुद किया है। पहले भी तो आप साथ थे, पहले भी तो ये सब रिलेशंस थे, लेकिन इसका मतलब है आपने उस ज़िंदगी के साथी को अहमियत देना छोड़ दी और बाहर वालों को ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आपके दरमियान स्पेस आया है। मेरी नज़र में ये पॉइंट है, और आप, मुझे नहीं पता आप इतना टाइम इसलिए वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए उसको ब्लेम किए जा रहे हैं और इस पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं
اور زندگی کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان نہ آپ بھگتیں گے، نہ آپ کی وائف، نہ آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے بھگتیں گے۔ یہ آج کا میسیج ہے، بی کیئرفل، لوگوں میں غلطیاں اس وجہ سے مت نکالیں ایک دوسرے میں کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو خود چننا ہے کہ لے کے کیسے چلنا ہے اور کہاں کوتاہی ہوئی ہے، اور اگر آپ ڈاؤن بھی ہو جائیں گے تو یاد رکھیے گا، آپ اگر کہیں پر بھی کوئی آپ کو بلیم بھی کر رہا ہے لیکن آپ اچھا سوچنا چاہتے ہیں، گھر بسانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس سے آپ کا اللہ بھی بہت خوش ہوگا، کیونکہ اللہ پاک ہمیشہ خوش ہوتے ہیں جب دو کو ملایا جائے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے، کہتے ہیں نا، اگر کوئی تم سچے ہو اور تم پر کوئی الزام لگے تو قیامت کے روز مجھ سے وہ عزت لے لینا۔ تو بات شاید اگر الفاظ آگے پیچھے اس کے لیے معذرت، تو آپ لوگ خوش رہیں، اور میری بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کے گھر کو خوشحال رکھے۔ لیٹس سی، ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد فوراً آتے ہیں اور آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل جو آپ کی زندگی میں بہت تکلیف دہ ہیں، ان کو ہم روحانی، شرعی اور قرآن کے حساب سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو کچھ وظائف بھی بتائیں گے، کیونکہ ہم جب قرآن سے، نماز سے اور تلاوت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں تو ہم بہت بری کھائی میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیٹس سی، یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔